बंधु नमस्कार। तो कुंभ राशि वालों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं महामाई मां बगलामुखी की कृपा और आशीर्वाद से बहुत अच्छे होंगे, बिल्कुल कुशल मंगल होंगे। तो कुंभ राशि वालों, एक बड़ी खुशखबरी है, जरा ध्यान से सुनिए। क्योंकि अगर आपने जरा भी अनदेखी की तो एक बहुत ही बड़ा मौका, बड़ा अवसर आपके हाथों से निकल जाएगा। जी हाँ बंधुओं, क्योंकि ग्रह नक्षत्र अब आपके अनुरूप होने जा रहे हैं। आपकी इच्छा मनोकामनाएं पूरी होने का समय आ रहा है। कह सकते हैं कि ग्रहों ने या फिर आपके देवी देवताओं ने सुन ली है आपकी पुकार, आपकी गुहार। आपको पूरे धैर्य के साथ ठंडे दिमाग से इस कार्यक्रम को देखना है, क्योंकि आज हम आपको जो बताने जा रहे हैं वह आपके समय, देश काल और आपकी जरूरतों के अनुसार है। इन बातों को अपने जीवन में उतार लेना। जो मौका, जो अवसर आपके जीवन में आ रहा है वह आपको माला माल बनाकर जाएगा। आपके जीवन की दुख तकलीफ परेशानियों से बाहर निकलने का मार्ग आपको देकर जाएगा। और सबसे बड़ी बात कि आपके ऊपर चाहे कितना ही कर्जा हो, कष्ट हो, परेशानी हो, पारिवारिक क्लेश हो, दाम्पत्य जीवन या प्रेमी जीवन में परेशानियां हो, रिश्ता ठीक से ना चल पा रहा हो, किसी भी प्रकार की बाधा हो, परेशानी हो, आप बिल्कुल चिंता से मुक्त होने वाले हैं। क्योंकि समय और काल अब आपका साथ देने जा रहा है, बहुत ही लंबे समय के बाद। जी हाँ बंधुओं, आपको इस कार्यक्रम को अंत तक देखना है, क्योंकि हम आपको बताने जा रहे हैं कुछ ऐसी जरूरी बातें जो इस समय और काल में बेहद आवश्यक है। सबसे पहले तो हम आपको ये बताएंगे कि वो कौन सा ग्रह गोचर है, कौन सी वह स्थिति है जो आपके लिए बहुत ही पॉजिटिव होने जा रही है, आपकी कुंडली के और आपके जीवन के सारे दोषों को समाप्त करने जा रही है। दूसरा, हम आपको बताने वाले हैं वे 5 बड़ी भूलें जो आप कर सकते हैं इस विशेष समय और काल में, जिससे होगा ये कि आपके जीवन में जो सदगति आ रही है, जो आपके जीवन में बरकत आ रही है, वह दरवाजे से ही वापस लौट सकती है। इसी के साथ साथ हम करेंगे अगले 3 से 5 दिनों की कुछ सटीक भविष्यवाणियां भी, जिन्हें भी आपको जरूर देखना है, क्योंकि वे होंगे आपके आने वाले समय और काल का आपका अपना रोड मैप। कह सकते हैं कि आपका अपना जीपीएस जो हम आपको देने जा रहे हैं, जो आपको बताएगा कि समय और काल के अनुसार आपको किस प्रकार फैसले लेने हैं और किन चीजों से आपको बचना है, दूर रहना है। इन सबसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम के अंत में हम आपको बताएंगे एक बेहद शक्तिशाली उपाय, क्रिया, जिसे आपको अपने जीवन में उतार लेना है, जो बनने वाली इस ग्रह गोचर में आपको बहुत अधिक आवश्यक है। इस उपाय को केवल 7 दिनों तक करेंगे और 7 दिनों में इसके बड़े ही अद्भुत फल आप खुद महसूस करेंगे। साक्षात इसके परिणाम आपको महसूस होंगे। जी हाँ बंधु, आज का यह कार्यक्रम बेहद महत्वपूर्ण है, बहुत ही खास है। केवल भाग्यवान ही आज के इस कार्यक्रम को देख पाएंगे, क्योंकि इस कार्यक्रम में देवगुरु बृहस्पति की कृपा शामिल है। जी हाँ, आपके मंगल, आपके सूर्य की कृपा शामिल है और आपके आराध्य, आपके कुल देवता की कृपा शामिल है। जिन लोगों के ऊपर इनकी कृपा होगी, यानी कि अपने देवी देवता, पुरखे पूर्वजों और गुरुजनों की कृपा और आशीर्वाद होगी, वो ही इस कार्यक्रम को अंत तक देख पाएंगे, ठहर पाएंगे। अन्यथा जिनके ऊपर दुर्बुद्धि का वास है, जिनके ऊपर दुर्भाग्य का हाथ है, ऐसे लोग तो इस कार्यक्रम में ठहर ही नहीं पाएंगे। जी हाँ, इसीलिए तो कहा गया कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब सदगति प्राप्त होनी होती है तो अपने आप ही मार्ग बनते चले जाते हैं, सहायक मिलते चले जाते हैं। ठीक इसी प्रकार जब इंसान को गर्त में जाना होता है तो अपने आप ही उसकी बुद्धि इस प्रकार के फैसले लेने लगती है कि उसे जो सही चीजें हैं, अच्छी चीजें हैं, वे चीजें ही खराब लगने लगती हैं और खराब चीजों में उसकी रुचि जागने लगती है। ऐसा आप न करना। बड़ी मेहनत से, बहुत ही ध्यान से और बहुत ही चुन चुन कर विशेष बातों और कार्यक्रम को हम आपके लिए लेकर आए हैं। इन्हें जरूर देखें, जानें, समझें, अपने जीवन में उतारें और बिल्कुल सटीक लाभ मिलेंगे गारंटी के साथ। ये हम आपको भरोसे के साथ कहते हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं सारी बातें आपने समझ ली हैं। कार्यक्रम को अंत तक अवश्य देखेंगे। चलिए अब महामाई को याद करते हैं, क्योंकि बिना महामाई की कृपा के तो इस संसार में, इस ब्रह्मांड में एक पत्ता भी नहीं हिल सकता है। तो महामाई को आभार व्यक्त करते हैं। कमेंट बॉक्स में पूरे भक्ति भाव के साथ लिख डालिए, जय मां बगलामुखी, कृपा करो। महामाई निश्चित तौर पर आपके ऊपर कृपा करेंगी, आशीर्वाद करेंगी, हमें पूर्ण विश्वास है। उन्होंने कर ही दिया है, तभी श्रेष्ठतम कार्यक्रम आप तक बिल्कुल सही समय पर पहुंचा है। चलिए अब यदि भाव माई के लिए गहरा है तो मन में याद करते हुए माई को कमेंट बॉक्स में यही भी लिख दीजिए कि मैं भी माई के परिवार का हिस्सा हूं। सौभाग्यशाली हैं आप जो ये हिस्सा बनने का अवसर आपके पास खुद चलकर आ रहा है। ठीक है, तो चलिए लिख दीजिए। अब अपने मूल विषय को शुरू करते हैं। प्यारे मित्रों, हमारे अत्यंत प्रिय और परम पूज्य अमिताचार्य जी के पास मां बगलामुखी और मां भद्रकाली की साधनाओं का वर्षों का अनुभव है
और माता रानी की इनके ऊपर पूर्ण कृपा और सिद्धि है। आचार्य जी ने अपने सटीक कुंडली विश्लेषण और श्रेष्ठतम उपायों के माध्यम से हजारों लोगों के जीवन को खुशियों से भरा है। आचार्य जी का कुंडली विश्लेषण और उपाय करवाने का तरीका इतना अद्भुत है कि जीवन के हर एक दुख और कष्ट का कारण जड़ से ही समाप्त हो जाता है। फिर समस्या चाहे जैसी भी हो, कर्जा बहुत बढ़ गया हो, व्यापार चल नहीं रहा हो, बीमारियों में आप बर्बाद हो चुके हो, रिश्तों में प्रेम समाप्त हो चुका हो, या फिर नौकरी ही ना मिल रही हो, विवाह में देरी होती हो, कैसी भी समस्या हो, इन समस्याओं का कारण क्या है, कौन सी महादशा परेशान कर रही है, कौन सा दोष लगा हुआ है, सब कुछ आचार्य जी इतना सटीक बताते हैं कि वर्षों वर्ष के दुख कुछ ही दिनों में समाप्त हो जाते हैं। अगर आपके जीवन में भी कोई ऐसी संकट की घड़ी है तो यही सही समय है जब आप पूज्य आचार्य जी के हाथों से अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाएं और वर्षों से चल रहे दुखों और संकटों के इस चक्र से बाहर निकल जाए। प्यारे मित्रों, अभी वीडियो में दिए गए नंबरों पर फोन करिए और अपनी कुंडली का श्रेष्ठतम आकलन करवा डालिए। जिंदगी बदलने का ये सबसे बड़ा मौका हाथ से मत जाने दीजिएगा। जय माई की, महामाई आपका कल्याण करे। सबसे पहले बंधुओं, हम आपको बता दें कि 9 जुलाई को गुरुदेव लंबे समय के बाद जो निद्रा में थे, या कह सकते हैं जो अस्त स्थिति में थे, अब उदित होने जा रहे हैं। जब से गुरु उदित होंगे, आपके भाग्य परिवर्तन की क्रिया शुरू हो जाएगी। गुरु, अब समझिए कि गुरु का पद कितना बड़ा होता है। शास्त्रों में गुरु को ब्रह्मा विष्णु महेश से भी ऊपर कहा गया है। जैसे कि बहुत सारी बातें हैं कही जाती हैं, लेकिन बातों से क्या है, आप खुद समझते हैं इन चीजों को। गुरु का पद सर्वोत्तम है, सर्वोच्च है। तो अब गुरु एक ऐसा ग्रह है संपूर्ण ग्रहमाला में जो सभी ग्रहों के दोषों को शांत करने की क्षमता रखते हैं। जी हाँ, ग्रहीय आधार पर हम आपको बता रहे हैं। ज्योतिष में कहा जाता है राहु केतु के दोषों को शांत करता है शनि, और शनि के दोषों को शांत करता है गुरु। जी हाँ, और अन्य ग्रहों के संपूर्ण दोषों को भी शांत करने की क्षमता गुरु के पास होती है। तो आप समझिए कि गुरु का महत्व कितना है। अब इस गुरु का जो ये होने जा रहा है, जिसमें गुरु जागृत होने जा रहे हैं, यानी कि उदित होने जा रहे हैं, इस समय और काल में कुछ विशेष सावधानी, कुछ विशेष क्रियाएं, उपाय आपको जरूर करने चाहिए। इन्हें हम आपको अभी थोड़ी देर में बताने जा रहे हैं, लेकिन पहले जान लेते हैं कुछ भविष्यवाणियां अगले 3 से 5 दिनों की। वरना आप लोग कहेंगे कि कुछ भविष्यवाणी तो की ही नहीं, केवल ज्ञान की बातें ही आपने बताई हैं। तो भविष्यवाणियां ध्यान से सुनिए। सबसे पहली चीज कि जीवन के किसी भी क्षेत्र में, चाहे घर हो, परिवार हो, गली मोहल्ला, या फिर आपका अपना कार्यालय, कार्यस्थल, यहाँ पर अपनी गलती तुरंत स्वीकार कर लें। वैसे आपके अंदर ये गुण है, लेकिन कभी कभी आप जिद करने लगते हैं, अपनी बात पर अड़ जाते हैं, सही आकलन आप नहीं कर पाते हैं। जी हाँ, तो कहने का मतलब यह है कि आपको अपना स्व आकलन श्रेष्ठतम करना है, पारदर्शिता के साथ करना है, और अपने आकलन के बाद यदि आपको अपनी गलती दिखाई देती है, जो कि दिखाई देगी, अगले 3 से 5 दिनों में आपसे कुछ गलती बनेगी, तो उस गलती को आपको तुरंत स्वीकार कर लेना है। इससे आप बहुत सारी परेशानियों से बच जाएंगे। दूसरा ये कि सहकर्मियों के साथ किसी भी प्रकार की बहसबाजी में आप ना पड़े। सहकर्मी आपसे जानबूझकर उलझेंगे। आपके ऑफिस कार्यालय में आपके साथ काम करने वाले लोग आपसे उलझने की कोशिश करेंगे, आपके साथ किसी न किसी प्रकार का दुर्व्यवहार भी करेंगे। तो थोड़ा सा आपको सहनशील बनना होगा और इनसे किसी भी तरीके से उलझना नहीं है। दूसरा यहाँ पर यह भी रहेगी कि आप अपने समय और अपने काम के बीच के तालमेल को सही बैठाएं, क्योंकि हो ये रहा है कि काम की अधिकता की वजह से समय व्यक्तिगत जीवन के लिए नहीं निकल पा रहा है। व्यक्तिगत रिश्तों में भी थोड़ी बहुत तनाव की स्थिति बनती जा रही है, आप ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, आपके मन में भी ये बात रहती है। तो आप अपने कार्यों को उतना ही समय दीजिए जितने की आवश्यकता है, उससे ज्यादा अधिक करने की कोई आवश्यकता नहीं है। काम अपनी ही गति से होंगे, आप चाहे कितना ही समय दीजिए। तो जितनी उस कार्य की आवश्यकता है उतना ही अपनी समय और ऊर्जा उसमें लगाइए। इससे आपका जो संतुलन है, एक जीवन का संतुलन होता है, जहां कार्य का, परिवार का और स्व के लिए यानी खुद के लिए भी समय निकालने का समय रहता है। तो यह जो संतुलन है यह लगातार बना रहेगा, सर्वोत्तम तरीके से काम करेगा और आपके जीवन में भी व्यवस्था बनी रहेगी। ठीक है। एक और खास बात यहाँ पर हम आपको बता दें कि आपका कोई मित्र, आपका बहुत ही खास आदमी आपके साथ किसी प्रकार का नकारात्मक दुर्व्यवहार कर सकता है, किसी प्रकार की आपके साथ चालबाजी भी कर सकता है। आपको इसके बारे में पता चल जाएगा, आप इससे झगड़ा भी कर सकते हैं।
झगड़ा नहीं करना है, संभल जाना है, समझ लेना है कि कैसा व्यक्ति है, उसके साथ फिर दूरी बना लेनी है। झगड़ा करना कोई समाधान नहीं होगा। हालांकि आपको क्रोध अवश्य आएगा, बुरा भी लगेगा, दुख भी होगा। इस क्रोध और आवेश में आकर आप उसके साथ दुर्व्यवहार करेंगे, आप भी उसका जवाब उसी की तरह देंगे, लेकिन इसमें आपकी ऊर्जा बहुत खराब होगी। आपका जो भावनात्मक संतुलन है वह बिगड़ेगा। तो फिलहाल आपको इस तरह के कार्य में उलझना नहीं है। अब एक खास बात है कि आपके जो आप कार्य करेंगे, अगर नौकरी करते हैं तो आपके जो अधिकारी हैं, उच्च अधिकारी हैं, उनका आपको सहयोग प्राप्त होगा। कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में वे आपके सहयोगी सिद्ध होंगे, पहली चीज। दूसरी चीज ये कि काम का दबाव तनाव आपके ऊपर अवश्य रहेगा, लेकिन आप इसमें भी खुश रहेंगे। इसमें आप परेशान या दुखी नहीं होंगे, क्योंकि आप जानते हैं, समझते हैं कि ये सारी चीजें जीवन में आगे बढ़ने के लिए, उन्नति के लिए आवश्यक हैं। जो लोग राजनीति से जुड़े हैं, उन्हें राजनीति में आगे बढ़ने के अवसर मिलेंगे, उच्च पद प्राप्त हो सकते हैं, और जो उनसे अग्रणी हैं, जो उनके आगे रहने वाले लोग हैं, वे इनके कार्य को सराहेंगे, जिससे इनके अंदर प्रेरणा जागेगी, इनका मनोबल ऊंचा रहेगा, और राजनीति करने वालों के लिए ये समय और काल अच्छा कहा जाएगा। जो लोग शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हैं, जो लोग प्रॉपर्टी, भूमि आदि के व्यवसाय से जुड़े हैं, जो लोग कंसल्टेंसी वगैरह के कार्य से जुड़े हैं, डॉक्टर हैं, वकील हैं, इनके लिए ये समय और काल अच्छा चल रहा है। इसमें इन्हें लाभ प्राप्त होंगे। हालांकि भूमि खरीदने और बेचने में थोड़ी बहुत परेशानियां आ सकती हैं, थोड़ा बहुत अड़चन अवश्य आएगी, लेकिन कोई बड़ा घाटा या परेशानी नहीं है। फिर भी हम आपको यही कहेंगे कि भूमि के मामलों में ज्यादा इन्वेस्टमेंट करने की अभी आवश्यकता नहीं है। अभी आपको थोड़ा सा थम कर, रुक कर चलना है। अभी मंगल और केतु की युति है, तो ये पूरी तरह से फायदेमंद स्थिति नहीं कही जा सकती है। प्रेमियों की बात करें तो इनके प्रेम संबंध उजागर हो सकते हैं, लेकिन इसका इन्हें फायदा ही मिलेगा। आगे चलकर इनका संबंध वैवाहिक बंधन में बंधने के योग्य हो जाएगा, इसकी चर्चाएं चलने लगेंगी। लेकिन दाम्पत्य जीवन की यदि बात की जाए तो दाम्पत्य जीवन में थोड़ी बहुत खींचतान, खिटपिट हो सकती है, लेकिन ज्यादा कोई बड़ी समस्या नहीं है, तो टेंशन फ्री रहिए आप। एक और खास बात कि आप अपने जीवन में कुछ एक बड़ा कार्य, कुछ नया कार्य, कुछ अच्छा कार्य करने जा रहे हैं। अपने करियर को लेकर, अपने काम को लेकर कुछ बड़ा आपने सोच रखा है, उसके लिए आप जोश से भरे हुए हैं और आप उसके लिए आगे बढ़ेंगे। उसमें एक नई गति आएगी और उस कार्य में आपको सफलता भी प्राप्त होगी। कहने का मतलब ये है कि आप उससे बहुत अधिक संतुष्ट रहेंगे और ये आपके जीवन की बड़ी उपलब्धि होने जा रही है। आपके करियर में कोई बड़ा बदलाव आ सकता है, लेकिन आप अपनी तरफ से किसी भी प्रकार के बड़े फैसले को ना लें, किसी भी प्रकार के बड़े बदलाव को स्वीकृति आप अपनी तरफ से ना दें, ये आपके लिए ठीक नहीं होगा। अब अंत में केवल 3 बड़ी बातें हम आपसे कहना चाहेंगे। सबसे बड़ी बात कि अपने जीवन में तालमेल को सही बनाइए। अभी आपके जीवन का तालमेल कुछ बिगड़ा हुआ है। आप एक काम को उठाते हैं तो उसी में उलझे रह जाते हैं, इसके चक्कर में दूसरी चीजें पीछे रह जाती हैं। तो आपको अपने काम, अपने जीवन, अपने स्वास्थ्य, अपने रिश्ते नातों में एक सही तालमेल, जिस चीज को जितनी समय की ऊर्जा की आवश्यकता है उतना ही समय और ऊर्जा दें, उससे अधिक ना दें। यानी कि सही तालमेल बैठाने की आवश्यकता ही आपके लिए बेहद आवश्यक है, क्योंकि आप एक भावुक इंसान हैं, भावनाओं से चलते हैं। यदि आप भावनात्मक तौर पर स्थिर रहेंगे तो आप बहुत तरक्की करेंगे, वरना आप उलझ कर रह जाएंगे। पहली चीज तो ये। दूसरी चीज ये कि आप आध्यात्मिकता में जाइए, कोई विशेष पूजा पाठ अनुष्ठान करिए, क्योंकि गुरु उदित होने जा रहे हैं और ये समय है जब आप अपने गुरु को मजबूत करें। और गुरु एक आध्यात्मिक ग्रह है। गुरु को मजबूत करने का एक ही तरीका है कि आप अपने आध्यात्मिक स्तर को ऊंचा करिए, अपनी आध्यात्मिकता को ऊंचाई तक लेकर जाइए, इससे गुरु प्रसन्न होते हैं। सत्कर्म करिए, भगवान की भक्ति करिए। तीसरा ये है कि आप अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखिए। स्वास्थ्य को लेकर किसी प्रकार की परेशानी आ सकती है, पेट, गले, छाती में किसी प्रकार का इन्फेक्शन, दर्द, तकलीफ हो सकती है, दांतों में विशेष तौर पर तकलीफ हो सकती है, जिसकी वजह से आपको दवा लेनी पड़ सकती है, हॉस्पिटल तक जाना पड़ सकता है। ये समय और काल ऐसा है जिसमें आपको अपने दांतों की विशेष सफाई और ख्याल रखने की आवश्यकता है, क्योंकि कुछ समय तक, यानी कि आने वाले 10 से 15 दिनों तक कुछ ऐसा रहेगा जिससे आपके दांतों में तकलीफ रहेगी। यदि नहीं है तो बहुत ही अच्छी बात है, देवताओं को धन्यवाद दीजिए। और यदि आपके देवता सहायक नहीं है या किसी प्रकार की कोई सुरक्षा आपके पास नहीं है, तो निश्चित तौर पर ये तकलीफें आपको अवश्य घेरेंगी ही। अब सुरक्षा की यदि बात चल गई है तो सुरक्षा किस प्रकार की? देखो, आपकी कुल देवी देवता, पितृ, पूर्वज, इन सब की तो सुरक्षा रहती ही है, पूर्ण ना हो तो आंशिक तो रहती ही है।
फिर भी आज के इस घोर नकारात्मक युग में जहां हर तरफ कली पुरुष घूम रहा है, अपने ही रिश्तों को छल रहा है, ठग रहा है, अपनों के ही सुख से दुखी हो रहा है, ऐसी स्थिति में, ऐसी भयानक स्थिति में आपको जरूरत है किसी महाशक्ति की, किसी महा ऊर्जा, महाविद्या की पूर्ण सुरक्षा आवरण की। और मां से बेहतर आवरण और सुरक्षा कोई इस संसार में दे नहीं सकता है। इसीलिए आपको हम यही निर्देशित करेंगे, यही आपको हम सलाह देंगे कि आप महामाई मां बगलामुखी की शरण में आइए। यदि आपने महामाई मां बगलामुखी का नाम नहीं सुना है तो हम आपको बता देते हैं कि मां बगलामुखी इस कलयुग में सबसे जल्दी प्रसन्न होने वाली, सबसे जल्दी फल देने वाली और सबसे ज्यादा दुखों से मुक्ति प्रदान करने वाली, यानी कर्जा हो, कोर्ट कचहरी का मामला हो, किसी भी प्रकार का विवाद चल रहा हो, शत्रु भय हो, रोगों का आपके ऊपर किसी प्रकार का गहरा प्रभाव हो या आपके परिवार में हो, किसी प्रकार की तंत्र मंत्र की ऊर्जा हो, सब प्रकार से नकारात्मकताओं से मुक्ति दिलाने का कार्य मां बगलामुखी करती है। इनका नाम ही लोग या इन्हें याद ही लोग तब करते हैं जब लोग मुसीबतों में फंस जाते हैं, और मां बड़े ही प्रेम भाव से इन्हें मुसीबतों से बाहर निकालती भी हैं। ठीक है, तो फिर बात वही है कि दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई, और जो सुख में सुमिरन करे तो दुखदायक को हो। तो कहने का मतलब ये है कि महामाई को अपने जीवन में खुद ही लेकर आ जाओ। महामाई का कवच पाठ, चालीसा पाठ और आरती करने लगो। माई के फोटो, माई के विग्रह की तस्वीर अपने घर में लगा लो, पूजा घर में, और प्रतिदिन माई का कवच पाठ करिए। फिर आपको कोई तकलीफ छू भी नहीं पाएगी, इस बात की गारंटी है, ये हमारा अनुभव है। कवच पाठ या चालीसा यदि आपको चाहिए तो वीडियो में नंबर है, इन नंबरों पर फोन करिए। हम आपको माई का कवच पाठ, नंबर, फोटो, आरती सब कुछ आपके व्हाट्सएप नंबर पर फोटो और पीडीएफ के रूप में भेज देंगे। ठीक है, और यह सेवा मुफ्त है, इसका कोई पैसा नहीं लगेगा। फिर भी यदि आपको अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना है, क्योंकि कुंडली में भी कुछ बाधाएं ऐसी होती हैं जो देवी देवता भी आपको उसमें सहाय नहीं हो सकते। जी हाँ, अब इसका मतलब ये नहीं कि देवी देवता उनसे छोटे हैं, वे आपके ही कर्म हैं, आपके ही प्रारब्ध हैं जो आपको भोगने हैं। जी हाँ, तो आपने ही पिछले जन्मों के जो अपने जो नकारात्मक कर्म हैं उनके यहाँ पर हिसाब किताब बराबर करना है, तो वो कष्ट भोगना है। तो अब उस स्थिति में कुंडली देखकर पता लगाया जा सकता है कि कौन सा वह कर्म है, कौन सी वह बाधा है, योग युतियां दोष हैं जो आपके जीवन के बाधक बने हैं। अब करना यह होगा कि या तो आप लंबे समय तक इन बाधाओं से जूझते रहिए और जीवन पर्यंत बस संघर्ष करते रहिए, या फिर कुछ ज्योतिषीय समाधान करके इनसे मुक्ति प्राप्त कर लीजिए। दूसरा मार्ग सरल है, इसके लिए कुंडली विश्लेषण कराना होगा। तो कुंडली विश्लेषण के लिए नंबर वीडियो में दिया गया है, आप यहाँ पर फोन करिए, जानकारी अपनी दीजिए। एक छोटी सी दक्षिणा के साथ हम आपकी कुंडली का श्रेष्ठतम आकलन करेंगे, योग युति दोष के बारे में बताएंगे, और इन दोषों का सटीक उपाय जो आपकी कुंडली के अनुसार बने हैं वे आपको भेज देंगे। इन उपायों को करिए, कुछ ही दिन में आपकी पूजा पाठ आपको लगेगी, देवताओं का आशीर्वाद आपको मिलेगा, आपके कर्मों का आपको पूरा फल मिलना शुरू हो जाएगा, तरक्की निश्चित गारंटी के साथ होगी। ठीक है, तो आप खुद समझ लीजिए। बाकी महामाई की सेवा जो है वह मुफ्त में है। ठीक है, वह तो हमारी तरफ से आपको माई का आशीर्वाद है, तो आप खुद ही समझदार हैं, समझ लीजिए क्या करना है। बाकी अब ध्यान से सुनिए, गुरु उदित होने वाले हैं तो गुरु से पूर्ण लाभ लेने हैं, तो सीधी सी बात है कि किसी प्रकार की पूजा पाठ, अनुष्ठान, धार्मिक कर्म क्रिया आपको जरूर करनी होंगी, क्योंकि गुरु तभी प्रसन्न होते हैं। गुरु दिखावे से प्रसन्न नहीं होंगे, गुरु इस बात से प्रसन्न नहीं होंगे कि आप वैसे तो केले के जड़ के पास दीपक जला देते हैं, प्रसाद आदि अर्पित कर देते हैं, पूजा पाठ खूब करते हैं, लेकिन करते हैं गलत काम, दूसरों का अहित करते हैं, दूसरों का बुरा सोचते हैं, मन में दुर्भावना रखते हैं, जलन की भाव रखते हैं, उल्टे सीधे भाव रखते हैं, और खान पान भी गलत है, मांसाहार, शराब आदि का सेवन करते हैं, उल्टे सीधे कुकर्म करते हैं, तो गुरु प्रसन्न नहीं होंगे। आप चाहे कोई भी उपाय कर लेना दुनिया का, तो पहले अपने आचरणों का आकलन, अपने कार्यों का आकलन करिए, और सारी चीजों को सात्विक बना लीजिए। फिर हम आपको बताते हैं कि 2 काम आपको करने हैं जो आपको 9 तारीख से शुरू करने हैं और लगातार 7 दिनों तक करते रहना। 2 जरूरी कार्य। सबसे पहला कार्य कि रोज सुबह सुबह सोकर जागिए, थोड़ा सा कच्चा दूध, अगर कच्चा दूध ना भी मिले तो कम से कम शुद्ध हो, अशुद्ध ना हो, शुद्ध दूध केले की जड़ में अर्पित करिए। ठीक है, आपके घर में केले का पौधा होगा, आसपास कहीं केले का पौधा होगा, वृक्ष होगा, तो वहां जाइए, उसकी जड़ में कच्चा दूध चढ़ाइए, और उसी के पास गाय के घी का छोटा सा एक दीपक जलाइए, और वहीं पर बैठकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय 12 मंत्र का जाप करिए। 10 से 15 मिनट कर लीजिए, बस काफी है, माला नहीं करनी है, बस जाप करना है। ये क्रिया लगातार 7 दिनों तक कर लेना। इसी के साथ साथ
लगातार 7 दिनों तक गाय को कच्चे आलू हल्दी मिले हुए। कैसे करना है, आलू को बीच में से काटिए और कटे हुए भाग में थोड़ी थोड़ी हल्दी लगा दीजिए पिसी हुई, और इन आलूओं को रोटी के साथ, घास के साथ, जैसे भी चाहे गाय को खिला दीजिए। 7 दिन तक लगातार अगर आपने ये 2 क्रियाएं कर ली ना, आपका भाग्य चमक जाएगा। गुरु आपके सारे दोषों को शांत करके आपके जीवन में वो उन्नति लेकर आएंगे कि आपने सोची भी नहीं होगी। जी हाँ, आपका कर्जा समाप्त हो जाएगा, आपकी बाधाएं समाप्त हो जाएंगी, शत्रुओं का नाश हो जाएगा और सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। तो इन क्रियाओं को करिए, बाकी अपने कर्मों का आकलन करिए। गलत कार्य नहीं करने हैं, किसी महिला का अपमान नहीं करना है, अपशब्दों का प्रयोग नहीं करना है, गाली गलौज भूलकर भी नहीं करना है। क्रोध कितना भी आए उसे उस जगह को छोड़ दो, या फिर शांत रहो, बोलो नहीं। ठीक है, क्रोध को शांत करने की सबसे अच्छी विद्या है कि जब क्रोध आ रहा है उस समय बस शांत रहिए, उस समय बोलना नहीं है, क्योंकि आप जो भी कुछ बोलेंगे, जैसे भी बोलेंगे, उससे होगा नुकसान ही, आपकी ही क्षति होगी। ठीक है, तो बस इन बातों को ध्यान में रखिए, इन उपायों को करिए। एक बार करके तो देखिए, आपको खुद लाभ समझ में आएंगे। ठीक है। दूसरा, अपने घर में किसी भी प्रकार की मांसाहार, किसी भी प्रकार की शराब आदि, किसी भी प्रकार का कोई भी मादक पदार्थ यानी नशीले पदार्थ अपने घर में संचित न करिए। ये बहुत ही गलत होते हैं, इससे घर में नकारात्मक ऊर्जाएं आकर्षित होती हैं, तो इनको न रखिए अपने घर में। दूसरा कि 9 जुलाई के बाद कम से कम 7 से 8 दिनों तक इस बीच में पीले रंग की कोई भी वस्तु किसी को न दीजिए, पीले वस्त्र किसी को न दीजिए, पीली दाल, पीला भोजन, पीला प्रसाद किसी को भी नहीं देना है। ठीक है। और कोई भी धर्म से जुड़ी हुई धार्मिक पुस्तक है, जैसे धर्म से, पूजा पाठ से जुड़ी हुई कोई सामग्री है, किसी को भी नहीं देना है। बस इन बातों का आप ख्याल रखिए, बाकी महामाई आपका कल्याण करेंगे ही, आप चिंता न करिए। तो उम्मीद करते हैं कि आपने सारी बातें समझ ली हैं, इन्हें जीवन में उतारेंगे और जीवन में श्रेष्ठतम लाभ प्राप्त करेंगे, महामाई की कृपा भी प्राप्त करेंगे। तो चलिए बंधु, आज के इस कार्यक्रम को यहीं विराम देते हैं। हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सकारात्मक रहिए, महामाई पर अपनी आस्था और विश्वास बनाकर रखिए, क्योंकि आपका उद्धार तो वहीं से होना है। प्रेम से बोलिए जय माई की। हमारे प्रिय और परम पूज्य आचार्य जी ने अपनी साधनाओं के अनुभवों पर आधारित शक्तिशाली उपाय और क्रियाओं के माध्यम से हजारों लोगों के जीवन को पूरी तरह से बदला है। आचार्य जी के द्वारा बताया गया हर एक उपाय इतना सटीक और कारगर होता है कि जो भी इसे पूरे भाव के साथ कर लेता है, उसे साक्षात महामाई की कृपा और आशीर्वाद प्राप्त हो जाती है। इसलिए निसंकोच इन उपायों को पूरे भाव के साथ करिए, आपका कल्याण होगा। जय माई की।